नमस्कार प्यारे मित्र, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटिवेशन विद कौशल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर जीवन जी रहे होंगे। आपसे मैं अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी बातें करता हूँ जो जीवन के लिए बेहतर होंगे, समाज के लिए बेहतर होगा। आइए आज का जो हम मुद्दा लेके आए हैं उस मुद्दे पे बात करते हैं। आज का मुद्दा है बीइंग रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना। अक्सर बहुत बड़ी संख्या में हम सब लोग में ऐसे हैं जो जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। अक्सर दूसरे की जिम्मेदारियों का ख्याल होता है हमारे, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। कई बार आपने देखा होगा ये जो जिम्मेदारियां होती हैं अलग अलग लेवल पे हमें निभानी पड़ती हैं। सामाजिक जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी, जो हम कार्य क्षेत्र में वहाँ की जिम्मेदारी। अक्सर हम अगर गैर जिम्मेदार व्यवहार करते हैं तो हम एक असफल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, बेहतर व्यक्ति के रूप में हम नहीं जाने जाएंगे। कई बार आप देखेंगे कि जो पेरेंट की जिम्मेदारी होती है वहाँ पे जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है कि वो पैसे देते हैं, गाइडेंस देते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी में वो बहुत बड़ी संख्या में आजकल चूक रहे हैं, वो है अच्छे संस्कार देना में। उन्हें बताया नहीं जाता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बड़े के साथ परिवार में कैसा व्यवहार करना है, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना है आपको, और आपके साथ महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। अक्सर कुछ चर्चा ही नहीं होती जिम्मेदारियों पे, इस तरह की जिम्मेदारियों पे। तो वहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि वो एक गैर जिम्मेदार पेरेंट भी हैं, माता पिता भी बहुत गैर जिम्मेदार हो जाते हैं अगर वो अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे रहे हैं तो। ध्यान दीजिएगा, बुरी लग रही होगी ये बात, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिया तो इस देश में ऐसे नागरिक पैदा होंगे, ऐसे नागरिक पैदा होंगे जो असभ्य होंगे, और जब नागरिक असभ्य होंगे तो देश असभ्य होगा और देश फिर कहीं नहीं जा पाएगा। तो ये तो थी माता पिता की जिम्मेदारी की। अब बच्चों की क्या जिम्मेदारी है? बच्चों की जिम्मेदारी है, जब थोड़ी सी उम्र बढ़ जाती है तो बच्चों की जिम्मेदारी है कि अच्छे से पढ़ाई करें, कैरियर पे ध्यान लगाने का प्रयास करें, पूरी तरीके से फोकस रहें, उन जिम्मेदारियों को निभाएं जो उस वक्त उनकी ज़रूरत है। ज़्यादा पैसे खर्च ना करवाएं माता पिता के, सिर्फ उतने ही पैसे ले माता पिता से जिससे आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। आपको एक विलासितापूर्ण जीवन जीना है तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए और अच्छे पैसे कमाइए, बहुत मेहनत से काम कीजिए, फिर बहुत सारे पैसे जैसे होगा आप खर्च कीजिए। लेकिन माता पिता के जो हार्ड अर्न मनी है, जो बहुत मेहनत से कमाए पैसे हैं, उसको आप उड़ाइए मत। यही आपकी जिम्मेदारी है। और एक अगले स्टेप की जिम्मेदारी ये होगी, जब बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, नौकरी करने लग रहे हैं, व्यापार करने लग रहे हैं, तो माता पिता के प्रति जिम्मेदारी समझिए। अक्सर इतने गैर जिम्मेदार हो जाते हैं कि आप अपने माता पिता को भूल जाते हैं, परिवार को भूल जाते हैं। तो ये जो भयंकर सा मानसिक प्रताड़ना देता है आपके माता पिता को, कभी कुछ नहीं कहेंगे आपसे, उनको कुछ नहीं चाहिए, अच्छा व्यवहार चाहिए सबसे पहले तो। और अगर उनको स्वास्थ्य की समस्या है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और उनको कोई आर्थिक परेशानी है तो वहाँ भी आप आगे बढ़ के ख्याल रखें। अक्सर क्या होता है, हम अपने माता पिता पे 150 रुपये भी खर्च करने में सोचते हैं और अपने बच्चों पे हज़ारों खर्च कर देते हैं। ये कैसी दोहरी मानसिकता है हमारी। तो अगर आप अपने माता पिता के इलाज करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि कहाँ से इलाज कराऊंगे या कैसे कराऊंगा, अब बच्चा बीमार पड़ जाए तो कहीं से इलाज करा देंगे आप, तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यवहार है। इस व्यवहार से आपको बचना पड़ेगा। अगर आप ये व्यवहार कर रहे हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। आप जीवन यापन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको माँ बाप की दुआएं नहीं मिल रही हैं। आप कितना भी अपने आप में गुमान पाल लीजिए कि मैं अच्छा बेटा हूँ, अच्छी बेटी हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। वो आपके माँ बाप भी आपसे खुश नहीं हैं, तो वो जिम्मेदारी भी समझिए। और जब आप अपने जीवन की, अब मैं बात करता हूँ माता पिता के प्रति जिम्मेदारी, पत्नी और बच्चों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनकी भावनात्मक ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनको अच्छे चीज़ें घर में आपकी हैसियत के हिसाब से देना, और इतना भी ना दे देना कि आप कंगाल हो जाएं। जो उनकी ज़रूरत है उनको आप ज़रूर पूरा करें। और एक जो बहुत बड़ी बात है, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे समाज में इस ज़रूरत को तुरंत समझ जाते हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका नहीं है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ये समझते नहीं कि मेरे बाद परिवार का क्या होगा। इंश्योरेंस का ध्यान रखिए दोस्तों। यही एक चीज़ है बीमा, जो आपको आपके परिवार के प्रति कितने जिम्मेदार है ये दिखाता है कि आप अपने परिवार के अनहोनी के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर आप अनहोनी के लिए तैयार नहीं हैं तो आपसे बड़ा नासमझ इंसान कोई नहीं है। उस अनहोनी से बचने के लिए आप तैयारी कीजिए। हर चीज़ की आप तैयारी करते हैं, घर में ताला लगा जाते हैं, चोर ना घुस जाए, और बहुत सारे काम आप ऐसे करेंगे कि उसको
जो नुकसान हो जाएगा तो उससे भरपाई कैसे करें। लेकिन जीवन का जब नुकसान हो जाएगा तो आप इंश्योरेंस पे ध्यान दीजिए। जो परिवार की जिम्मेदारी है, आर्थिक जिम्मेदारी जो आप जब तक हैं तब तक तो निभा रहे हैं, अगर नहीं रहे तो क्या होगा, वो इंश्योरेंस से होगा। इसलिए बीमे वाले को टालिए मत, वो अपने लिए नहीं आया, वो आपके लिए, आपके परिवार को सुरक्षित कर रहा है। तो वहाँ आपको बिल्कुल ध्यान दे दीजिए। अगर नहीं ध्यान देंगे तो परिवार सड़कों पे आ जाएगा, ना आपके रिश्तेदार देखेंगे, ना आपके पड़ोसी देखेंगे, फिर कहीं कोई नहीं रहने वाला है उनके लिए। तो इस जिम्मेदारी को समझिए। और आगे की जिम्मेदारी की मैं बात करूँगा, आर्थिक जिम्मेदारी, थोड़े पैसे आप बचाइए, परिवार के लिए बचाइए, अच्छे काम कीजिए। और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगली जिम्मेदारी ये है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एक वर्क प्लेस पे जिम्मेदार इंसान की तरह काम कीजिए। किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं या निजी काम करते हैं, गैर जिम्मेदार की तरह मत काम कीजिए। अगर गैर जिम्मेदार की तरह काम कर रहे हैं, एक एवरेज, एक साधारण से एम्प्लॉई के रूप में या साधारण से बिजनेसमैन के रूप में ही आप जाने जाएंगे, बेहतरीन नहीं बन पाएंगे। बेहतरीन बनना है जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, तो जिम्मेदार बनना हम सबको बहुत ज़रूरी है। तो जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है, हम सब जिम्मेदार बन जाएं। अच्छी लगे या बुरी लगे, सच तो सच है। तो अपना ख्याल रखिए और अगली बार एक अच्छे टॉपिक पे और आपसे चर्चा करेंगे। तो आज आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए मोटिवेशन विद कौशल चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके बेहतर जीवन के लिए मैं कुछ और अच्छी बातें कर सकूँ।